यह वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उन्हें उस गांव के लोगों की एक सभा को संबोधित करना था। पहले दिन जब बुद्ध सभा में आए तो वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, चारों ओर देखे और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। सभा में बुद्ध को सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। गौतम बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी ने बुद्ध से सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद सभी लोग सभा से चले गए। अगले दिन फिर से धार्मिक सभा हुई, लेकिन दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या में काफी कमी आई। लोगों की संख्या 500 से घटकर मात्र 100 रह गई। बुद्ध फिर सभा में आए, वहीं खड़े रहे, इधर उधर देखे और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। यह देखकर लोग फिर से हैरान रह गए, लेकिन फिर किसी ने बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन पुनः धार्मिक सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और कम हो गई। इस बार सभा में 50 लोग ही थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, कुछ देर खड़े रहे, इधर उधर देखे और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार कुछ लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि लोग काम छोड़कर वहां आ गए थे, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और कम हो गई थी। इस बार सभा में करीब 30 लोग थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, कुछ देर खड़े रहे, इधर उधर देखें और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार फिर कुछ लोगों को गुस्सा आया, तो कुछ लोग बुद्ध के पीछे से बड़बड़ाने लगे, लेकिन बुद्ध उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए और वहां से चले गए। अगले दिन फिर सभा हुई और लोगों की संख्या फिर से काफी कम हो गई थी। इस बार सभा में केवल 10 लोग थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और उपदेश देने लगे। बुद्ध उन 10 लोगों को धामा का ज्ञान दिए और वे 10 लोग बुद्ध के शिष्य बन गए और बाद में उन्होंने धामा के ज्ञान को दुनिया के अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, आप प्रतिदिन बिना कुछ कहे धार्मिक सभा क्यों छोड़ देते थे? बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय, मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में योग्य थे। पहले दिन करीब 500 लोग थे और दूसरे दिन 100 लोग ही आए थे। वहां ज्यादातर लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। वे मेरा उपदेश सुनने नहीं आए थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में मेरे उपदेश के योग्य हों। वे लोग जो वास्तव में जिज्ञासु थे, जो मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते थे और फैला सकते थे। कई दिनों तक मैं सभा में से बिना बोले चला गया, क्योंकि मैं उन 500 लोगों में से कुछ लोगों को चुनना चाहता था जो मेरे उपदेश के योग्य थे। जिन लोगों को वास्तव में ज्ञान और धैर्य की प्रतीक्षा करने की तलाश थी, वे अंत तक बने रहे, और जिन लोगों में ज्ञान की लालसा और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं था, वे नहीं रुके। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों में कुछ पाने की जिज्ञासा होती है और प्रतीक्षा करने का धैर्य होता है, वही लोग अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सभी का भी अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है और कुछ हासिल करने की इच्छा होती है, लेकिन मंजिल तक वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास अंत तक की यात्रा के लिए सब्र होता है। जिनके पास धैर्य नहीं होता है, वे अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने की तीव्र इच्छा होती है और इंतजार करने का धैर्य होता है, वह लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।